कक्षा 4 के प्यारे बच्चों, पाठ 4 के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। पृष्ठ संख्या 28 पर चलिए। शेख चिल्ली कहता है, थोड़ा सा पीछे भी चलिए। 27 में आओ खेले शेख चिल्ली कहता है, पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे, आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, एक शेख चिल्ली बनेगा। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। तो जो शेख चिल्ली कहेगा, शेख चिल्ली कहता है तुम में से एक बनेगा। जो शेख चिल्ली कहता है, जैसे इस वाक्य में शेख चिल्ली कहता है तो यही काम करना है। दूसरे में जैसे देखेंगे, अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो, तो यह बात नहीं कहना है क्योंकि इसमें शेख चिल्ली कहता है ऐसा नहीं लिखा है। तीसरे वाक्य में देखिए, शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, तो यहां पर आपको खड़े होकर के झुकना है। और अपने हाथों से पैरों को छुओ, यह काम नहीं करना है क्योंकि इसमें शेख चिल्ली कहता है नहीं है। सिर अपने घुटनों से लगाओ, इसको भी नहीं करना है क्योंकि इसमें शेख चिल्ली कहता है नहीं है। केवल इसमें से दो ही है, पहला और तीसरा, जिसमें शेख चिल्ली कहता है। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिनके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। तो जो सबसे लास्ट में बचेगा, जो शेख चिल्ली कहता है का वही आदेश मानेगा, वही इस खेल में रहेगा और बाकी सब बाहर होते जाएंगे। तो बहुत अच्छा खेल है, आप लोग प्रयास कीजिए, घर में ही प्रयास कीजिए, अपने भाई बहन माता पिता के साथ खेलिए। बहुत अच्छी बात है, एक नया खेल आपको मिल गया। और अगला प्रश्न है सोच विचार। सोच विचार तो करना ही पड़ता है बच्चों, आगे बढ़ने के लिए हमें अपने मन में सोच विचार करना पड़ता है। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। कई बार हमारे साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो वहां पर हमें बहुत सोच विचार करना पड़ता है। कोई ऐसी बात कह देता है तो हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे, आपको उनकी बात बतानी है और सही का निशान लगाओ और उसके आगे सही का निशान भी लगाना है। यह अफसर आखिर है कौन, जरूर सोच रहे होंगे वे, निशान लगा दीजिए सही का। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, यह भी सही बात है, इसे भी निशान लगा दीजिए। और कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये तो नहीं सोच रहे होंगे क्योंकि उस फौजी ने इनके माइंड सेट को, इनकी सोच को बदल दिया था, तो कुत्ता बनने के बारे में अब वे नहीं सोच रहे होंगे। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, हाँ ये काम जरूर सोच रहे होंगे, इस पे भी राइट लगा सकते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसीलिए मुझे बहका रहा है, नहीं ये भी नहीं सोच रहे होंगे क्योंकि वो अफसर की बात ही कुछ निराली थी। और ये सोच रहे होंगे, आप अपने मन से भी दो यहाँ पर वाक्य दे सकते हैं। जैसे मुझे कहा जाए तो मैं तो बोलूंगा कि इंसान में क्या खास होता है, क्योंकि वो बोले थे फौजी अफसर की इंसान बने हो कभी, क्या बने हो, तो इसलिए इसके बारे में भी आप राइट लिख सकते हैं। फौजी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये भी पापा सोच रहे होंगे। और आप 10 लिखिए अपने मन से, इसमें ऐसा नहीं कि 2 ही कॉपी में, आप बुक में पुस्तक में 2 लिखिए, लेकिन कॉपी में 10 और वाक्य लिखिए, उसमें राइट लगाइए। अगर जो पापा सोच रहे होंगे अपने मन से सोचिए, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगला है आपको, और अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। इसमें 2 प्रश्न है। अगर तुम पापा की जगह होती, ठीक है, पापा ने तो ऐसा कहा, आप अगर पापा की जगह होती, आप अगर पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। भाई मैं तो आइसक्रीम का ठेला बाजार में लगाता क्योंकि वहां हमें घर घर घूमना नहीं पड़ेगा, बाजार में बच्चे आएंगे तो आइसक्रीम खाएंगे, या जहां पर ज्यादा बच्चे होते, बच्चे खेलते हैं, वहां पे लगाता आइसक्रीम का ठेला, तो वहाँ पे हमारी बिक्री ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि जब हमें आइसक्रीम बच्चों को बेचना है तो जहाँ बच्चे हैं वहीं पर अपना ठेला लगाना है। वैसे आप अपने मन से सोच सकते हैं कहाँ पे ठेला लगेगा। और कई बार आप देखे होंगे बाजार में जगह का भी बहुत महत्व होता है। अगर अच्छा सामान अच्छी जगह पर है तो बहुत ज़्यादा बिकेगी, और अच्छा सामान सही जगह पर नहीं है तो वह ज़्यादा नहीं बिक पाती है, तो जगह का भी बहुत महत्व होता है। और दूसरा प्रश्न है इसमें कि अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नजर आएंगे। रेल से सफ़र करते हैं तो प्लेटफॉर्म में आपको सामान बेचने वाले होते हैं, पानी बेचने वाले तो ट्रेन में भी चढ़ते हैं, बिस्कुट बिकती है वहाँ पर,
और खाना भी बिकता है, बहुत सारी चीज़ें बिकती है स्टेशन पर। तो वहाँ पे हमें यात्री नज़र आते हैं, टीटी नज़र आते हैं, कूली नज़र आते हैं, लोग एक दूसरे को छोड़ने आते हैं वे भी नज़र आते हैं। और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? रेलगाड़ी में हमें मूंगफली बेचने वाले, बिस्कुट बेचने वाले और पानी बेचने वाले, खाना बेचने वाले, अंदर पेंट्री कार होता है उस पे से भी पेंट्री कार से बेचने वाले आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रेल की सफाई होती है वे भी नज़र आएंगे रेलगाड़ी में। और अगला है परिवार। बच्चों, कोई भी आदमी परिवार से जुड़ा ही होता है, तो परिवार हमारा जो है सबका अपना परिवार होता है। तो पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? बहुत आसान सा जवाब है, आप खुद लिखिए, मुझे इस पे बताने की जरूरत नहीं है, या मैं भी बता देता हूं, आप पहले खुद लिखिए, उसके बाद चेक कीजिए। पापा के पापा को दादा बोलेंगे। पापा की माँ दादी हो गई, जब पापा के पापा दादा हुए तो पापा की माँ दादी हो गई। पापा के बड़े भाई ताऊ जी हो गए, और पापा की बहन फूआ हो गई, कई जगह बुआ भी लोग बोलते हैं। पापा के छोटे भाई चाचा हो गए, और माँ के पापा नाना हो गए, माँ की माँ नानी हो गई, और माँ के भाई मामा हो गए, उसमें डबल मामा है तो मामा हो गए। माँ की बहन मौसी हो गई, और बहन के पति जो हैं जीजा हो गए, आपके जीजा जी हो गए। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। पापा जो है पायलट बनना चाहते थे, वायुयान चालक बनना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। तो उन्होंने में देखिए आप बोल्ड अक्षर में लिखा गया है, उन्होंने क्या है, सर्वनाम है। जो भी संज्ञा के जगह पे आता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम मतलब सबका नाम। जैसे मैं राहुल कुमार पांडे हूं और मैं बोलूंगा कि मैं घर जाना चाहता हूं, तो मैं मतलब कौन? राहुल कुमार पांडे। तो केवल राहुल कुमार पांडे के लिए ही मैं नहीं आएगा। आप भी बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा था, तो मैं जो है आपके लिए भी हो गया। तो मैं ऐसा नहीं है कि केवल राहुल कुमार पांडे के लिए मैं है, मैं जो है सबके लिए मैं है, सबका नाम मैं है। सबका नाम कुछ है, लेकिन मैं जो है सर्वनाम है, वह खुद के लिए कोई भी उपयोग कर सकता है। तो उन्होंने भी कोई भी उपयोग कर सकता है। उन्होंने मुझे उपहार दिया, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो उन्होंने आप जो है सर्वनाम है। उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। वह मतलब वही पापा ही, तो वह भी सर्वनाम है। और जो भी सबका नाम है आप सोच लीजिए, जो सबके लिए उपयोग में आ सकता है वह सर्वनाम है। वह है, यह है, वे है, तुम है, तू है, आप है, यह सब सर्वनाम है। जो संज्ञा के लिए उपयोग में आता है और सबका नाम हो सकता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने वह और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है, या किसी के भी जगह पर हो सकता है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। तो पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। भाई आप 5 उदाहरण छाटिए, देखते हैं, पढ़ते हैं कहां पर क्या मिलता है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर उनसे लिख लीजिए, एक हो गया। उनसे इसमें आया तो नहीं है, जो पुस्तक में आया है उसे मत लिखिए। पहला शब्द हो गया उनसे, और दूसरा हो जाएगा आपको मगर बड़े होकर तुम क्या? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार। हाँ, उनसे अक्सर पूछा जाता था। उनसे के बाद आप उन्हें या सोचना, उन्हें इसमें आया है, उन्हें भी नहीं आया है, तो उन्हें भी आप लिख सकते हैं। तो 2 वाक्य बन गया आपका, 2 शब्द आ गया सर्वनाम का, उन्हें भी आ गया। इसके अलावा उन्हें यह सोचना अच्छा लगता हो कि जब हर कोई सोया हो, उन्हें पक्का यकीन था। वह तो आ चुका है, वह शब्द आ चुका है। और इसके अलावा मैं भी आ चुका है, मैं भी आ चुका है। जब पापा ने उन्हें भी आ चुका है। उन्हें नहीं आया है, उन्हें भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से 5 आप शब्द ढूंढिए, लेकिन सर्वनाम का शब्द होना चाहिए। तुम तो यहां पर लिखा हुआ है, तुम इस तरह के शब्द हैं, लेकिन इसमें जो है, जो पुस्तक में है, यह नहीं आया है। यह आदमी, यह भी सर्वनाम है, तो यह को भी आप उपयोग कर सकते हैं, यह का भी। और इस तरह से आप 5 शब्द आप खोजिए, जरूर मिल जाएंगे, मैं भी इसमें बता दूंगा। और इस तरह से आपका 5 सर्वनाम इसमें आपको लिखना है।
उन्होंने तय किया मुझे और हमें। तो इस तरह आप कई सारे शब्द, इसमें से 5 क्या आप 10 ढूंढिए और इनकी मदद से वाक्य बनाओ। जैसे मुझे बहुत सारा काम रहता है, मुझे और अधिक पढ़ना चाहिए। इस तरह से आप 5 वाक्य बनाइए और हर जो 10 शब्द आप ढूंढेंगे, और 10 शब्द सर्वनाम होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक से ही होना चाहिए। इससे 10 शब्द से आप 2-2 वाक्य बनाएंगे, 20 वाक्य आपका बनेगा। इस तरह से मेरा पार्ट 4 का 5वां वीडियो समाप्त होता है और पार्ट 4 के 6ठे वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।